हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड सन 27 में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सुपर 8 के मैचेस जब स्टार्ट होने वाले थे तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि टी20 वर्ल्ड कप का असली शुरुआत, असली मजा अब आने वाला है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये हमारे अगेंस्ट जाने वाला है। हमारा जो पहला मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, अभी 2 दिन पहले, उसमें हम बहुत बुरी तरीके से आ रहे थे। 76 रन से आ रहे थे। हमारी जो नेट रन रेट है वो -3 पॉइंट कुछ चली गई है। आपकी नेट रन रेट माइनस में चले जाना, वो भी 3 के पास, वो बहुत बुरे संकेत आपके आने वाले सफर के लिए। उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ वो हुआ था वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के बीच में। हम ये उम्मीद लगा के रखे थे कि शायद जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज को हरा देगा, जो कि एक गलत उम्मीद थी। इतना भी नहीं है कि ठीक है न्यूजीलैंड बहुत अच्छा गेम खेल के उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसने श्रीलंका को भी हराया, लेकिन फिर भी अब वो साउथ अफ्रीका को भी हरा दे, ऐसा नहीं है कि हरा नहीं सकता, लेकिन फिर भी सॉरी वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, ऐसा नहीं कि वो हरा नहीं सकता, लेकिन हाँ फिर भी हर टीम को वो हराते हुए चला जाएगा, बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज ने मैच जीता, वो तो जीता, उसने सिर्फ मैच नहीं जीता, उसने हमारा आने वाला सफर मुश्किल कर दिया है। हमारे आने वाले हालात बहुत गंदे कर दिए। उसने इतनी बुरी तरीके से उसको हराया, 107 107 रन से उसको हराया, और उसकी जो नेट रन रेट है वेस्ट इंडीज की वो चली गई है +5। अब आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि किस तरीके से हमारा सफर गंदा हो गया है। अब हमें ये उम्मीद लगानी होगी, मैंने जब से क्रिकेट देखना स्टार्ट किया है, जब से मुझे थोड़ा बहुत क्रिकेट समझ आने लगा है, मुझे मेरी लाइफ में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे इंडिया के सामने इस तरीके की चीज पहली बार आई है कि हमें दूसरे के रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से करता हुआ आ रहा है कि वो टीम मुझसे हार जाए, वो टीम मुझसे हार जाए, उसमें ये बैट्समैन ना खेले, उसमें ये बॉलर ना खेले, वो इस तरीके से गंदी परफॉर्मेंस कर दे, उस मैच में बारिश हो जाए, हमारे मैच में बारिश हो जाए। मतलब इस तरीके के जो सिनेरियो आते हैं कि जब आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, ऐसा इंडिया के लिए मैंने पहली बार देखा है। बहुत मुझे याद नहीं आ रहा है कि ऐसा इंडिया के साथ पहले कभी हुआ था क्या। अब हमें क्या करना होगा, अगर हमें सेमीफाइनल में पहुंचना है तो ना सिर्फ हमें अपने दोनों मैच आगे वाले जीतने होंगे जो कि वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के साथ में है, बल्कि हमें ये उम्मीद भी लगानी होगी कि साउथ अफ्रीका का जो वेस्ट इंडीज के साथ मैच है उसमें साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराए। अगर हम ये सोचते हैं कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से हार जाए, इसका मतलब आपके वेस्ट इंडीज के 2 मैच हो जाएंगे, साउथ अफ्रीका के भी 2 मैच हो जाएंगे, और सपोज करो हमने आने वाले 2 मैचेस में दोनों दोनों मैचेस हमने मान लो वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को हरा दिए, तो सबके 4-4 पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद बात आ जाएगी, जब 3 टीम के बराबर पॉइंट्स आ जाएंगे तो उसके बाद बात आएगी नेट रन रेट पे। और नेट रन रेट इस वक्त हमारी और वेस्ट इंडीज की अगर देखी जाए तो हम -3 पे बैठे हैं और उन्होंने +5 किया। मतलब आप सोचोगे +5 का मतलब उन्होंने इतना बुरी तरीके से उन लोगों को बनाया। 250 की स्ट्राइक रेट से हेटमायर ने 85 रन बनाए, उसने कुछ 34 बॉल्स पे 85 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के और 7 चौके लगाए। इतना बुरी तरीके से उन लोगों को मारा है कि उनका नेट रन रेट 5+ चला गया है। अब हमें उस नेट रन रेट तक जाने के लिए -3 से पहले 1 तक 0 तक आना पड़ेगा। मतलब ये 3 पॉइंट्स तो वैसे कवर करो, उसके बाद +5 तक जाओ। ये कुछ कुछ ठीक उसी तरीके से गया है कि अगर हम ये चाहें कि पाकिस्तान इंडिया के बराबर इकोनॉमी में आ जाए, या हम चाइना की बराबरी कर लें, या हम साफ सफाई में सिंगापुर या इटली या जर्मनी की बराबरी कर लें, जो कि इम्पॉसिबल है। नेट रन रेट के पास अगर हम गए, बात अगर वहां तक पहुंची, हम किसी भी एंगल से सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचने वाले। हमारे पास सेमीफाइनल पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि वेस्ट इंडीज जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ अपना मैच हारे, जो कि ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से वेस्ट इंडीज अभी ये मैच जीत के आया जिम्बाब्वे से, उसने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है, लेकिन उसके सामने ये भी देखो कि उसके सामने टीम कौन सी थी। उसके सामने जिम्बाब्वे थी, साउथ अफ्रीका कोई हल्की टीम नहीं है। उसने इंडिया जैसी टीम का विजय रथ रोका है। हम पिछले 3 साल से कोई भी टी20 मैच हारे नहीं थे। जब साउथ अफ्रीका ने हमें हरा दिया तो वो वेस्ट इंडीज को क्या समझेगा। लेकिन चलो, मैं तो उम्मीद यही करता हूं कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे। हमारे सामने ये पहली बार ऐसा है। दूसरी एक और चीज है, आज पाकिस्तान का मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ में। अगर यहाँ पे इंग्लैंड हार जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान के बहुत चांसेस बन जाएंगे कि वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान ये मैच हार गया तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलें बहुत पैदा हो जाएंगी, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है कि हम दूसरे के रिजल्ट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक वही सिचुएशन पाकिस्तान के ऊपर भी आ जाएगी। अभी मैं पाकिस्तान कुछ चैनल्स देख रहा हूँ पिछले 2 दिन से, जब से हम ये मैच आ रहे हैं, इस कदर हंस रहे हैं वो, उनके चैनल्स पे इस कदर हंस रहे हैं, उनकी खिलखिलाहट आ रही है, खूब खुश हो रहे हैं। हमारी बात पे खुश नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ उनके नॉर्मली जो उनकी खुद की मैच की भी बात हो रही है तो बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खिलखिला रहे हैं। इतने ज्यादा खुश मैंने उन लोगों को कभी देखा नहीं था, क्योंकि उन लोगों को ये चीज नजर आ रही है कि शायद, मोस्ट प्रोबेबली शायद इंडिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा और हमारे चांसेस हैं कि वर्ल्ड कप में घुस जाएंगे। और जिस तरीके से इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर ले जाके वो ट्रॉफी जीत के इंडिया लेके आए थे,
इन लोगों के सपने भी कुछ इसी तरीके से हैं कि शायद हम लोग सेमीफाइनल में पहुंचे, इंडिया सेमीफाइनल में ना पहुंचे, हम फाइनल में पहुंच जाए, फाइनल अहमदाबाद से उठ के कोलंबो चला जाए और हम वो ट्रॉफी जीत के पाकिस्तान लेके चले जाएं और हम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का बदला ले लें। जिस तरीके से द ऑस्ट्रेलिया हैज बीटन वेस्ट इंडीज हैज बीटन जिम्बाब्वे हैज मेकन द थिंग्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। बहुत मुश्किल होगी ये चीजें हमारे लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। मैं अभी कुछ नहीं कहने वाला, उनके जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो उन्होंने बोला था कि अभिषेक शर्मा स्लॉगर है, ठीक वही चीज होती भी आ रही है। अभिषेक शर्मा ने अभी 4 मैचेस खेले जिसमें से 3 पे वो डक पे आउट हुआ और दूसरे जो लास्ट मैच में हुआ था, जो अभी हमारा हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ में, उसमें उसने 12 बॉल में सिर्फ 15 रन बनाए, 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, 125 की स्ट्राइक रेट से वो खेला, बहुत बुरा खेला है। उसके बाद वहां के मोहम्मद आमिर ने दूसरी एक और चीज बोल दी कि इंडिया का फाइनल में पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, वो सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पाएगी और कुछ कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि मैंने पता नहीं क्या है, लेकिन एक लड़के ने बहुत अच्छा एक कमेंट किया, पाकिस्तान के एक चैनल पे एक कमेंट आया, वो कमेंट सुन के यहाँ इधर दिल को सुकून मिला। वो क्या कहता है, इवन स्लॉगर इज मोर बेटर देन फिक्सर। फिक्सर कौन? मोहम्मद आमिर, जिसने मैच फिक्स किया था, जिसने अपने मुल्क को बेचा था, जो 2 साल तक जेल में पड़ा रहा था, वो फिक्सर है। और उसने हमारे एक प्लेयर को स्लॉगर कहा था, उसने हमारे एक इंडियन ने बहुत अच्छा कमेंट मारा कि इवन स्लॉगर इज मच बेटर देन योर फिक्सर, कि तुम्हारे फिक्सर से तो फिर भी बेहतर है। नहीं खेलेगा कोई बात नहीं खेलेगा, एटलीस्ट उसने अपने मुल्क को तो नहीं बेचा है। मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जब तक आज पाकिस्तान इंग्लैंड से नहीं हारेगा, मैं चाहता हूँ भगवान करे ये हारे, बहुत बुरी तरीके से हारे, सेमीफाइनल में ये लोग ना पहुंचे और इधर से हम वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को हराए, उधर से साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराए, जो कि 26 तारीख को दोनों ही मैच होने हैं। 26 तारीख को दोपहर को जो मैच होगा वो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को होगा, 26 तारीख को ही हमारा मैच होगा जिम्बाब्वे के साथ में। एटलीस्ट एक देखा जाए तो 26 तारीख को दोपहर को कहीं ना कहीं ये चीज बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी कि हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो चलो थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाले पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, देखते हैं उस मैच में क्या चीज चलती है, उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे। और तब तक के लिए जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या जो लोग मेरे चैनल को कंटिन्यूअसली देखते हैं बट दे हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे शेयर करें और हाँ कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।